राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं। एक का नाम कौशल्या, दूसरी का नाम कैकेयी, तीसरी का नाम सुमित्रा। चौथापन आ जाने के बाद राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने मन में विचार किया कि लग रहा है कि हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। बड़े सौभाग्य की बात है, जब राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और उनकी 3 रानियाँ थीं। बहुत दिन बीत गए, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। तब राजा ने अपने मन में विचार किया और अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं, आप यह बताएं कि हमें आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमको संतान कब और कैसे प्राप्त होगी। तब गुरुदेव ने बताया कि राजन, आप शोक न करें, आप श्रृंगी मुनि के आश्रम जाएं और तपस्या में लीन है, और उनको जा करके उनके चरणों में गिर करके अपनी व्यथा सुनाएं, जिससे आपका कल्याण होगा। और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने मन में विचार किया। राजा दशरथ ने वैसा ही किया जैसा उनके गुरुदेव ने बताया। तभी अपने 3 रानियों को बुलाकर राजा ने कहा कि हम मुनि श्रृंगी मुनि के पास जाएंगे और उनके चरणों में जाकर के अपनी व्यथा को सुनाएंगे। रानी ने यह बात सुना तो कहा, राजन, आज आप जाएं और हम जाने की तैयारी करते हैं। रात हाथी घोड़े सभी को सजाकर हम भेजेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं रानी कैकेयी, नहीं, वहाँ यश और वैभव दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भिक्षा खाली झोली में डाली जाती है। आप जाएं, नंगे पैर होकर मुनि के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। जोगी का भेष बनाया और श्रृंगी मुनि के पास उनके आश्रम में पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु तपस्या में लीन थे। गुरु ने आंखें खोली और राजा दशरथ को वरदान दिया और कहा कि राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आप यज्ञ करवाएं। राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, जिसमें अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ में खीर का थाल लेकर राजा को दिया। उन्होंने 3 रानियों को बांट दिया और कहा कि आप 3 रानियों को आधा आधा भाग कर दे दें, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। रानी कौशल्या ने अपना आधा भाग सुमित्रा को और कैकेयी ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया। 3 रानियों ने खीर का पान किया, जिससे कुछ समय के बाद रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत का जन्म दिया। माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुआ। उन्होंने गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण कराया और उसी समय राम और लक्ष्मण शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता के पास रहने लगे। तब गुरु ने मुनि विश्वामित्र ने आकर, राजा दशरथ थे,
राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा और उनको लेकर वन में चल दिए। चलते चलते राजा दशरथ ने राम को गुरु गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ अस्थियों का ढेर देखा, जिससे गुरु विश्वामित्र ने राम को बताया कि यह अस्थियों का ढेर है। रानी अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर हो गई और राम अपने चरण से स्पर्श करके इनका उद्धार करो राम। राम ने वैसा ही किया और रानी अहिल्या ने स्त्री का रूप लिया और राम के चरणों में गिरकर वो परम धाम को प्राप्त हो गई। जय श्री राम।